नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक झूठ बोल रहे थे, नफरती भाषण दे रहे थे, मगर अब उल्टा पुल्टा भी बोलने लग गए हैं। तेलंगाना की एक रैली में तो उन्होंने अदानी और अंबानी पर आरोप लगा दिया कि इन लोगों ने टेम्पो में काला धन लादकर कांग्रेस को पहुंचाया है। राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वे बताएं कि इनसे कितना माल उठाया है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में राफेल का भी नाम लिया है, लेकिन अंबानी अदानी पर बोरे में नोट भरकर कांग्रेस को भेजने का आरोप पिछले कुछ दिनों से धड़ाधड़ गिर रहे शेयर बाजार में किसी धमाके से कम नहीं। इन दोनों उद्योगपतियों को आज कोई दोस्त नहीं मिल रहा होगा जिससे कह सकें कि हमने तो इनके लिए इतना कुछ किया और ये हमें टेम्पो में नोट भरकर भेजने वाला बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान 2024 के चुनाव में भूचाल मचाने वाला है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा कि इस आरोप में कांग्रेस लपेटे में आई है या अंबानी अदानी लपेटे में आए हैं। अगर ईडी के टेम्पो में पेट्रोल बचा है जरा सा भी, तो उसके अफसर तुरंत उसी टेम्पो में बैठकर अंबानी अदानी के घर जाएंगे या राहुल गांधी के घर जाना चाहिए, आप बताइए। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना जीवन में अधूरे रह जाएंगे। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं कि अब 5 अरबपतियों की सरकार है। क्या मोदी इन आरोपों से परेशान होने लगे हैं? राहुल गांधी के इसी चुनाव में दर्जनों भाषण मिल जाएंगे और हम कुछ दिखाएंगे भी जिसमें वे अदानी का नाम लेकर बोलते हैं कि सरकार अदानी चला रहे हैं, सरकार अंबानी के लिए चल रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार का सारा धन 2 उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, उसी धन में से कुछ हिस्सा लेकर वे जनता में बांट देंगे। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में अंबानी और अदानी के साथ मोदी की तस्वीर होने की खूब बातें की हैं। संसद में अदानी और मोदी की तस्वीर दिखा दी तो कार्यवाही से निकाल दिया गया। आपको याद होगा, संसद की टीवी ने इसका प्रसारण तक नहीं किया। तब जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया कि कार्यवाही से यह फोटो निकालकर लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओम शांति। राहुल गांधी 2014 से अदानी का नाम लेते रहे हैं, 2014 से, कि मोदी सरकार में आए तो सरकार अदानी चलाएंगे। हम इस वीडियो में राहुल का 2014 का वो भाषण दिखाएंगे। लेकिन जिस अंबानी और अदानी का नाम मोदी नहीं लिया करते थे, उसके पीछे भी राहुल गांधी के ही आरोप थे। लेकिन आज जब मोदी ने अंबानी और अदानी का नाम ले लिया है, उसके पीछे भी राहुल गांधी के आरोप हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अदानी का नाम लिया, ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। और नाम भी इस तरह से लिया कि भारत के कॉरपोरेट जगत की छवि सड़क छाप की बना दी। ये अंबानी और अदानी की बहुत बड़ी हार है। अभी तक इन सेठों के नाम बड़ी बड़ी डील से जोड़कर लिए जाते थे। नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अदानी को टेम्पो में नोट ढोने वाला बना दिया। क्या नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी से इतना चिढ़ गए हैं? एक विश्लेषण तो यह भी हो सकता है कि चुनाव में हालत खराब हो रही होगी तो घबराहट में यह सब बोल रहे हैं, मगर यह बयान घबराहट का बयान नहीं है। जिस अदानी अंबानी के कारण मोदी राजनीति में बदनाम हुए, आरोप लगे, उसकी कभी चिंता नहीं की उन्होंने, लेकिन आज मोदी ने उसी अंबानी अदानी को बदनाम कर दिया। तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस ने कुछ दिनों से अंबानी अदानी का नाम लेना बंद कर दिया है। क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? ये इनके शब्द हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद कहते हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अदानी से कितना माल उठाया है। ऐसा गजब का बयान आया है कि गजब भी अजब लगने लगा है। हमारा वीडियो पूरा देखिएगा आखिर तक। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे।
5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। यह बात पूरी तरह झूठ है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में कभी भी अंबानी और अडानी का नाम लेना बंद नहीं किया है। हम उनके एक सप्ताह के भीतर के अनेक भाषण सुना सकते हैं जिसमें राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम लेकर मोदी को निशाना बना रहे हैं। इस तरह नरेंद्र मोदी के इस बयान में एक झूठ का पर्दाफाश तो हम कर देंगे, बहुत आसान भी है, लेकिन टेम्पो में अंबानी और अडानी ने नोट भेजा है या नहीं, यह पर्दाफाश तो अंबानी और अडानी को ही करना होगा। दोनों से मेरी गुजारिश है कि अपना बयान रिकॉर्ड कर मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम अगले वीडियो में चला देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों के पास मेरा नंबर ना हो। यू हैव माई नंबर, यू कैन टेक माई नेम, जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काई फॉल का गाना है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में बोला है कि राहुल तो रोज ही अंबानी अडानी की बात करते हैं। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आने के कुछ ही देर बाद आज कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के मुख्य मुद्दों के बारे में राहुल गांधी के बयान को साझा किया है। इस भाषण में राहुल गांधी को कहते हुए सुना जा सकता है कि मोदी ने 22 लोगों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, वे अमीरों की सरकार चला रहे हैं। इस वीडियो में ठीक 7वें सेकंड पर मोदी और अडानी की तस्वीर भी दिखाई जाती है। इसी 30 अप्रैल को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि कभी आपने नरेंद्र मोदी के मुंह से अंबानी और अडानी शब्द सुना है? आज 8 मई को नरेंद्र मोदी ने नाम ही ले लिया। राहुल गांधी की इससे बड़ी राजनीतिक सफलता क्या हो सकती है कि अंबानी और अडानी को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे, नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया कि उनकी जुबान पर अंबानी और अडानी का नाम आ जाए। हम मोदी का बयान तो सुनाएंगे ही, पहले राहुल की चुनौती तो सुन लीजिए। आपने नरेंद्र मोदी जी की अडानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना? देखिए ना, सूट में मोदी जी, अडानी जी, अंबानी जी राम मंदिर में, देखी तो है ना? मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? अडानी शब्द कभी सुना? नहीं। क्यों नहीं? मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अडानी अंबानी, है ना? फर्क समझो। मैं आपका हूं,
वो उनके हैं। राहुल ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं, तमाम रैलियों में कहते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी अंबानी और अदानी का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया। 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के भिंड में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है, वो पूरा भाषण अंबानी और अदानी से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे और किस आधार पर कह दिया कि कांग्रेस ने अंबानी और अदानी पर बोलना बंद कर दिया है? रेलवेज देखो अदानी, सोलर पावर देखो अदानी, बिजली देखो अदानी, सड़क देखो अदानी, हथियार देखो अदानी। जीएसटी जितनी आप देते हो उतनी अदानी देता है। आप शर्ट खरीदते हो जीएसटी देते हो, पेट्रोल भरते हो जीएसटी देते हो, पकौड़े खाते हो जीएसटी देते हो। पैसा आपका सीधा आपके जेब से जाता है, अदानी की जेब में जाता है, अंबानी की जेब में जाता है। अदानी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, मुझे एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो, उसमें एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, मुझे एक नाम दे दो, मान जाऊंगा। है ही नहीं, वही 2-3% लोग हैं। राहुल गांधी ने अंबानी और अदानी को मोदी के साथ चिपका दिया है, जनता के बीच यह मुद्दा पहुंचा दिया है कि मोदी सरकार सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को दिए जा रही है। उसकी सरकार की नीतियां इन्हीं अरबपतियों के भलाई के लिए हैं। अब हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी का नाम लेना शुरू नहीं किया था, बल्कि 2014 से ही 14 के नतीजे आने के पहले से ही राहुल गांधी अदानी को लेकर बोलने लगे थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में राहुल गांधी की एक सभा हुई थी, मंच पर उमर अब्दुल्ला भी थे। 11 अप्रैल 2014 को राहुल गांधी ने कहा, मोदी की सरकार अदानी चलाएंगे। अडवाणी जी को निकाल दिया, जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी को निकाल दिया, अदानी को अंदर ले आए। कहते हैं भैया अडानी जी की सरकार चलेगी, बड़े बिजनेसमैन हैं, गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सबका सब पकड़ा दिया। इस प्रकार से ये काम करते हैं। 2014 से ही राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी आ गए तो अदानी जी की सरकार चलेगी। तब से लेकर आज तक राहुल इस लाइन पर टिके हुए हैं। 2014 का यह बयान बताता है कि जिस राहुल गांधी को मीडिया ने मूर्ख साबित किया, वो राहुल समय से पहले अपनी सही जगह पर मौजूद थे। इसलिए राहुल अब बोलते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए मीडिया और आईटी सेल के जरिए अरबों रुपए खर्च किए गए। 2014 से राहुल गांधी अदानी और मोदी के रिश्ते को लेकर बोल रहे हैं। हमने ये वीडियो आपको दिखा दिया, लेकिन मोदी इससे कभी भी परेशान नहीं हुए। उनकी राजनीतिक सफलता इतनी बड़ी होती चली गई कि वे राहुल गांधी के किसी भी आरोप को नोट नहीं करते थे। मगर इस बार मोदी की जुबान पर अदानी और अंबानी का नाम कैसे आ गया? राजनेता समझते हैं कि जनता के बीच उनकी छवि किस तरह की बन चुकी है। क्या मोदी को लगा कि अंबानी और अदानी के रिश्ते पर सफाई नहीं दे सकते, तो क्यों ना इनका नाम लेकर राहुल गांधी पर ही आरोप चिपका दें? जिस तरह से इस चुनाव में मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र के झूठे बयानों को लेकर कांग्रेस पर चिपकाने का वो अभ्यास पहले से करते रहे हैं। नेता किसी के नहीं होते, कब किसे अपने कंधे से उतार दें और कंधे पर बिठा लें पता नहीं चलता। आज नरेंद्र मोदी ने अंबानी अदानी पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें अपने कंधे से उतारने की कोशिश तो की है, मगर जनता तो सवाल पूछेगी कि जब अंबानी और अदानी टेम्पो में नोट भरकर कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, तो आपकी ईडी क्या कर रही है? आपकी सरकार कहां सो रही है? क्या अंबानी और अदानी ने टेम्पो में नोट भरकर पहुंचाने का काम इसी हफ्ते शुरू किया है? 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब उनकी विदाई का वक्त आ गया, अब उनको अडानी अंबानी का भ्रष्टाचार याद आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचाया गया, काला धन आपके राज में पहुंचाया जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? 400 रुपए जिस किसान के खाते में रहता है, उसके घर में तो ईडी पहुंच जाती है। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको है, टेम्पू नंबर आपको पता है, तो आप अपनी ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते? मैं तो ईडी को और सीबीआई को कहूंगा कि तुरंत प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट दर्ज करें
और कार्रवाई करें अडानी अंबानी के ऊपर कि कहां और कैसे काला धन पहुंचाया गया। आपकी ईडी इसी चुनाव में झारखंड में कांग्रेस नेता के घर पर छापे मार सकती है, करोड़ों रुपए के नोट पकड़ सकती है, तो उस टेम्पो को क्यों नहीं पकड़ पाई जिसमें अंबानी और अडानी ने नोट भरकर कांग्रेस को पहुंचाए। सवाल है कि उनकी सरकार अंबानी और अडानी पर इतनी मेहरबान क्यों रही है, क्यों इस तरह के आरोप उनकी सरकार पर चिपकते रहे। आप एक बार फिर से तेलंगाना के करीमनगर में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान का छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। इस बयान पर कोई भी हंस देगा, लेकिन अडानी और अंबानी की हंसी बंद हो गई होगी। प्रधानमंत्री मोदी तो बाकायदा राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि बताएं कितना माल उठाया है, और कहते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। जरूर दाल में कुछ काला है का यही मतलब है कि प्रधानमंत्री हवा में आरोप नहीं लगा रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। उनके इस बयान का हम आगे इस वीडियो में विश्लेषण तो करेंगे ही, लेकिन हमारा सवाल है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मुकेश अंबानी के चैनल टीवी 18 के 3 संपादकों को इंटरव्यू दिया। अगर उन्हें इसकी जानकारी तब थी तो इंटरव्यू में क्यों नहीं कहा, और इंटरव्यू दिया ही क्यों? ऐसे उद्योगपति के चैनल को मोदी ने इंटरव्यू क्यों दिया जो टेम्पो में नोट भरकर कांग्रेस को माल भिजवा रहा है? अब ये चैनल क्या कहेंगे कि हमारे संस्थापक आदरणीय मुकेश अंबानी टेम्पो में नोट नहीं भिजवाते हैं, दाल में कुछ भी काला नहीं है? क्या अंबानी समूह के 2 राष्ट्रीय और 14 क्षेत्रीय चैनलों पर यह बयान चल पाएगा? किस तरह से चलेगा और खंडन कैसे कर पाएंगे? टीवी 18 को दिया गया मोदी का इंटरव्यू देखिएगा। पूछने के लिए सैकड़ों सवाल होते हैं, मगर एक संपादक ने क्या ही सवाल पूछा था, आप इस तूफान में शांत कैसे रह सकते हैं? वाह! अब यह चैनल बताए कि अंबानी का नाम लेकर मोदी ने जो तूफान पैदा किया है, उसमें उसका चैनल और उसके मालिक शांत कैसे रह पाएंगे? इन चैनलों के संपादकों को समझ नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें, बयान चलाएं कि नहीं? क्या आप इस पर डिबेट करेंगे कि अडानी और अंबानी ने टेम्पो में नोट भरकर राहुल गांधी को दिया? कर सकता है कोई भी इनका संपादक ऐसा डिबेट? इंटरव्यू लेते समय तो ऊर्जा पूछ रहे थे, तूफान में कैसे रहते हैं ये सब पूछ रहे थे, अब क्या पूछिएगा? इन चैनलों ने मोदी का कितना प्रोपेगेंडा किया, आज मोदी ने उन्हीं को लेकर प्रोपेगेंडा कर दिया। ये हुई ना नहले पर दहला। क्या आपने नोट किया? अब ये चैनल अपने खिलाफ हुए इस प्रोपेगेंडा पर क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी ने अभी तक अडानी के न्यूज चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया है। चुनाव की घोषणा से पहले वे कई चैनलों के इवेंट में गए, पर अडानी के चैनल के कार्यक्रम में नहीं गए। क्या इस चुनाव में अडानी के चैनल को मोदी इंटरव्यू देंगे? बाय द वे, यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल के सब्सक्राइबर्स की संख्या अब 1 करोड़ हो गई है। आप सभी को इसकी बधाई। उम्मीद है आप भारत के गोदी मीडिया को देखना बंद करेंगे और हिंदी के रद्दी अखबारों से जल्दी पीछा छुड़ाएंगे। गौतम अडानी को बुरा तो लग ही रहा होगा कि एक चैनल खरीदा, उस चैनल को फाइनेंशियल टाइम्स जैसा बनाना चाहते थे, मगर मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते, उस चैनल को नहीं देते, मगर फाइनेंशियल टाइम्स को दे देते हैं। राहुल के आरोपों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी से दूरी बनाने लगे थे। यह राहुल की सबसे बड़ी जीत में से एक है। कभी सामने और साथ नहीं आ पाते। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अंबानी को बुलाया गया, वे गए भी, लेकिन अडानी नजर नहीं आए। बताइए, जो उद्योगपति राम मंदिर के उद्घाटन में जाएगा वो टेम्पो में काला धन लादकर कांग्रेस को पहुंचाएगा? राम राम, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सब मुझे ही देखना था? इसकी रिपोर्टिंग भी मुझे ही करनी थी? अब तो मोदी जी ने अडानी पर ऐसा आरोप लगा दिया, मुझे नहीं पता था कि अडानी के पास टेम्पो भी है। वैसे अडानी ने किराए के टेम्पो से कांग्रेस को पैसा भिजवाया या उनकी कारों के काफिले में टेम्पो भी है?
अदानी के चैनल पर उनका यह बयान कैसे चल रहा होगा, जरा आप भी देखकर बताइए। क्या उनका न्यूज चैनल कह पाएगा कि गौतम अदानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, वे टेम्पो से नोट भिजवाने का काम नहीं करते, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं, उनकी दाल में कुछ भी काला नहीं है। आप एक बार फिर से इस ऐतिहासिक बयान को सुन लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री अंबानी और अदानी पर यह आरोप लगा रहे हैं, ये कम गंभीर आरोप नहीं है। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। प्रधानमंत्री का भाषण लिख कौन रहा है? लगता है उन्होंने कांग्रेस से सांसद विधायक ही नहीं तोड़ने की इतनी लत लग गई, इतनी धुन चढ़ गई कि राहुल गांधी के भाषण लिखने वाले को भी लगता है तोड़ लाए हैं। अंबानी और अदानी का नाम लेकर नोट पहुंचाने का यह आरोप अपने आप में बेहद खतरनाक है। इंतजार कीजिए कि कब निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर बयान देने आते हैं कि यह बयान भारत के खिलाफ हमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी और अदानी का नाम लेकर भारत के उद्योगपतियों को बदनाम कर दिया है। क्या इस तरह से कह पाएंगे ये लोग? प्रधानमंत्री ने इस बयान में भी भारी झूठ बोला। उन्होंने कहा कि जब से चुनाव शुरू हुआ है कांग्रेस का बयान अंबानी और अदानी के खिलाफ रुक गया है। इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हर सभा में अंबानी और अदानी का नाम लेते हैं। इसी 6 मई को मध्य प्रदेश के रतलाम में राहुल गांधी ने अपनी सभा में बोला कि मीडिया अंबानी की शादी दिखाता है मगर आदिवासियों की समस्या को नहीं दिखाता है। आपने देखा होगा कि ये जो प्रेस वाले हैं ये आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। सही बात है ना? ये अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, बॉलीवुड दिखा देंगे, नाच गाना दिखा देंगे, मगर आदिवासियों पे अत्याचार होगा, आपकी बच्चियों पर बलात्कार होता है, आपकी जमीन छीनी जाती है, तो मीडिया में कभी आपके बारे में नहीं कहा जाता। राहुल गांधी ने इस पूरे चुनाव में कभी भी अंबानी और अदानी का नाम लेना बंद नहीं किया। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी चुप हो गए, टेम्पो से माल पहुंच गया? राहुल गांधी कभी 2 उद्योगपतियों की बात करते हैं, कभी 5 की बात करते हैं, कभी 22 उद्योगपतियों का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कह दिया कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं राहुल गांधी ने अंबानी और अदानी का नाम लेना बंद कर दिया? राहुल तो दोहराते हैं, बार बार जोर देते हैं, इनका नाम लेते हैं। राहुल का यह भाषण 20 अप्रैल को भागलपुर का है। उस समय तेजस्वी यादव भी उनके साथ मंच पर मौजूद थे। एक तरफ अंबानी अदानी देश का पूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है।
हम इस वीडियो में आपको राहुल गांधी के ऐसे कई बयान सुनाते रहेंगे जिससे आप खुद देख सकते हैं राहुल गांधी कितनी बार कितनी तरह से अंबानी और अदानी का नाम लेकर आरोप लगाते हैं। ये दो उद्योगपति ऐसे हैं जिनका कोई नेता नाम नहीं लेता। भारत की राजनीति में दोनों का नाम लेकर आरोप लगाने वाले भारत के अकेले नेता हैं राहुल गांधी। किसी की हिम्मत नहीं होती है किसी नेता की इनका नाम लेने की। राहुल गांधी इनका नाम लेते हैं। चुनाव हारने और फंड ना होने का रिस्क लेकर भी राहुल गांधी ने बार बार इन दोनों पर आरोप लगाए हैं। अभी 7 मई को झारखंड के गुमला में कहा कि जंगलों को अदानी के हवाले किया जा रहा है। बीजेपी कहते हैं आप वनवासी हो और फिर पूरा का पूरा जंगल वो अदानी को देते रहे। 24 घंटा अदानी के हवाले वो जंगल करते रहते हैं, जंगल देते रहते हैं। जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं अदानी अंबानी जैसे, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है। जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। ये सड़कें, ये पुल ये आपके हैं, ये अदानी के नहीं है। और पूरा का पूरा वो उनको देते रहते 24 घंटा। आखिर नरेंद्र मोदी को यह किसने बताया कि अंबानी और अदानी ने टेम्पो में नोटें भरकर कांग्रेस को पहुंचाया है? मोदी ने तो राहुल से बाकायदा सवाल पूछा है कि जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अदानी से कितना माल उठाया है। बात फंड की नहीं है। अगर राहुल गांधी ने चुनाव के लिए फंड भी लिया होगा तब भी यह साहस की बात है कि वे जनहित में दोनों के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं। आमतौर पर चंदा लेकर नेता उद्योगपतियों के बारे में चुप हो जाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी आज तक अंबानी और अदानी को लेकर चुप रहते थे। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अदानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अदानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी। अदानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे? आप इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला किया था इसकी पूरी जांच होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम नाम सबका लेते हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी तो अपनी सभाओं में बाकायदा एक एक परियोजना का नाम लेकर बताते हैं कि सब कुछ अंबानी और अदानी को सौंपा जा रहा है। इसी 6 मई को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जनता के बीच पूरी गिनती गिना दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है। ये चाहते हैं कि आपका जल, जमीन और जंगल आपसे छीन लिया जाए और इनके हवाले कर दिया जाए। और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। अदानी का नाम सुना है आपने? सुना है? अदानी को प्रधानमंत्री आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सारे के सारे एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 22-25 लोगों को दिया है। नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अदानी पर गंभीर आरोप तो लगा ही दिया, मगर कितना बड़ा झूठ बोला कि जब से नोट मिला है राहुल गांधी ने इनका नाम लेना बंद कर दिया है। यह तो सरासर झूठ है।
बीजेपी या आरएसएस का कोई बड़ा नेता मेरा यूट्यूब चैनल देख रहा है तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को झूठ बोलने से तुरंत रोके, वरना उनका और उनकी पार्टी का इतिहास इस तरह के झूठे बयानों का इतिहास हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाए कि उनका काम केवल झूठ बोलना नहीं है, महीने में 1-2 बार सच बोलना भी उनके काम में शामिल है। अगर वे सच बोल सकते हैं तो, अगर प्रधानमंत्री 1 महीने में एक सच भी नहीं बोल सकते तो 1 साल में बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 साल में एक सच नहीं बोल सकते तो 5 साल में 1 बार तो सच बोल ही सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को ताकत दें कि वे कभी कभी सच भी बोला करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे तो ये इस चुनाव में 1 बार सच बोल पाएंगे। इस तरह का झूठ कौन बोलता है? आप ही बताइए कि राहुल गांधी ने चुनाव शुरू होते ही अंबानी और अडानी का नाम लेना बंद कर दिया। हमने अपने चैनल पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दर्जनों वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कि कैसे कई कंपनियों ने ईडी के छापे के बाद, आयकर विभाग के छापे के बाद बीजेपी को सैकड़ों करोड़ रुपए के चंदे दिए। नीतियां बदलवाने के लिए या नीतियां बदल जाने के बाद बीजेपी को कई करोड़ रुपए के चंदे दिए। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह घोटाला बाहर आया तो मोदी कहने लगे उन्होंने ऐसा कानून बनाया था इसलिए नाम पता चला, मगर यह तो झूठ निकला। यह कानून ही ऐसा बना कि पैसा देने वाले का नाम सामने ना आए। नाम सामने आया सुप्रीम कोर्ट के कारण। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी और अडानी का नाम कुछ खास अंदाज में लिया, इस तरह से लिया कि उनका वोटर इसे समझ जाए और पकड़ ले। उन्होंने टेम्पो का जिक्र किया, बोरे में भरे नोट का जिक्र किया। बेचारे अंबानी और अडानी को अभी तक यूपीआई ट्रांसफर करने नहीं आया, अभी तक ये लोग टेम्पो का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस टेम्पो वाले को कितना बुरा लगेगा जिसने अपने पीछे मोदी का परिवार लिख रखा है। प्रधानमंत्री के बयान की किस्मत अच्छी नहीं, टेम्पो के इस्तेमाल का आरोप लगाया और टेम्पो पर मोदी का परिवार लिखा मिल गया। उन्हें कम भाषण देना चाहिए। इस चुनाव में वे अपने भाषणों से ही हारते नजर आ रहे हैं। नतीजे जो आएंगे वो आएंगे, लेकिन हर भाषण में आप मोदी को मोदी से ही हारता हुआ देख सकते हैं। प्रतीक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। असलियत यह है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते मोदी जी हमलावर हो गए हैं अपने ही मित्रों पर, उन मित्रों पर जिनको 10 साल इन्होंने खूब कमवाया, जिनको नंबर 2 पर पहुंचाया सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। वो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में चलते थे, जिनको धंधा पानी दिलाते थे, जिनके लिए नीति निर्माण करते थे। तो एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। लेकिन जब अब आपने अडानी और अंबानी पर इतने गंभीर आरोप लगा ही लिए हैं काला धन बांटने के, टेम्पो में बोरों में भरकर, तो उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें कब होंगी मोदी जी? यह सब बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं। 2001 से सत्ता में हैं, 23 साल से सत्ता में रहने के बाद किसी भी नेता का भाषण इतना खराब नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का यह भाषण बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। इसी जनवरी में मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत का अब तक का सबसे सफल प्रधानमंत्री कहा और आज उसी प्रधानमंत्री ने अंबानी को टेम्पो में नोट भरकर कांग्रेस को पहुंचाने वाला बता दिया। अंबानी के पास प्राइवेट प्लेन है, महंगी कारें हैं, मगर इन्हें मिला टेम्पो। मोदी का टेम्पो लगता है पटरी से उतर गया है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी नाना प्रकार के झूठ बोल रहे हैं। इस तरह के वाक्य गढ़ते हैं जिससे कभी वो पूरा झूठ लगे, कभी आधा सच। ऐसा लग रहा है कि वे जानबूझकर खेल खराब कर रहे हैं, खराब भाषण दे रहे हैं ताकि बहस हमेशा रोजगार, महंगाई से दूर ही रहे। आप देखेंगे कि विपक्ष अपने मुद्दे से नहीं भटक रहा, वह सरकार की असफलताओं को गिना रहा है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव तरह तरह से बातें कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार कुछ खास उद्योगपतियों के प्रभाव में है, आम जनता
परेशान है, सरकार उन्हीं की सुनती है, सरकार में उन्हीं की चलती है। धारावी के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने अंबानी के दफ्तर तक मार्च किया। क्या मोदी इस चुनाव में ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं कि फालतू बातों पर बहस हो, लोगों का ध्यान इन सब मुद्दों से भटक जाए? लेकिन अंबानी और अडानी पर आरोप लगाकर वे फंस भी गए हैं। ये एक ऐसा दर्द है और दाग भी जो 10 साल से उनका पीछा कर रहा है। यह सही है कि राहुल गांधी कभी मोदी से चुनाव नहीं जीत पाए, मगर हारते रहने के बाद भी वे कई मुद्दों पर मोदी से जीत जाते हैं। याद कीजिए, लाखों रुपए के सूट का मुद्दा इस तरह उठाया कि मोदी को अपना सूट नीलाम करना पड़ गया। राहुल गांधी ने उनकी सूट नीलाम करवा दी थी तब जब उनके जीतने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। यह भी याद कीजिए कि उस वक्त प्रधानमंत्री अंबानी के कार्यक्रमों में किस शान से जाया करते थे। मुंबई गए कोकिलाबेन अस्पताल का उद्घाटन करने। जियो के लॉन्च में मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो प्रधानमंत्री के इंस्पायरिंग विजन पर चलेगा। बताइए, उस प्रधानमंत्री के पास ऐसा कौन सा बाइनोकुलर आ गया जिसके विजन में अंबानी और अडानी टेम्पो में नोट ला देते हुए देखे जा रहे हैं? याद रखिएगा, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 8,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी कई हजार करोड़ रुपए मिले हैं। यह भारत की सबसे अमीर पार्टी है और इसके नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो टेम्पो से नोट ले रही है। कहां तो मोदी को इन हजारों करोड़ों रुपए से बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को कारें खरीदकर गिफ्ट करनी चाहिए थी, कहां वे अपना धन छिपाकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।